अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मौलाना अताउर रहमान। आज हम मुताले कुरान हकीम बराए जमात नहम सूरतुल अहकाफ जो आखिरी सूरत है इसकी मुश्किल सवालात हल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। सही जवाब पर दुरुस्त का निशान लगाइए। सूरतुल अहकाफ के पहले रुकू की रोशनी में जवाब दीजिए कि क़यामत के दिन कौन लोग मुश्रिकीन के दुश्मन होंगे। इसका ऑप्शन नंबर जीम जो है ये दुरुस्त है, उनके झूठे माबूद। सूरतुल अहकाफ के दूसरे रुकू की रोशनी में जवाब दीजिए कि काफिरों को उनकी नेकियों का बदला कहाँ मिलेगा। ऑप्शन नंबर अलिफ जो दुरुस्त है, सिर्फ दुनिया में। सूरतुल अहकाफ के तीसरे रुकू की रोशनी में जवाब दीजिए कि कौम आद ने आज़ाब के बादल को आते देख कर क्या कहा। ऑप्शन नंबर जीम ये दुरुस्त है, ये बादल है जो हम पर बारिश बरसाएगा। सूरतुल अहकाफ के आखिरी रुकू की रोशनी में जवाब दीजिए कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बात की हिदायत फरमाई। ऑप्शन नंबर जीम दुरुस्त है, अल्लाह की राह में सब्र कीजिए। सूरतुल अहकाफ के आखिरी रुकू में किसके ईमान लाने का वाक़या बयान किया गया है? जिन्नात का। मंदर झेल सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए। नंबर 1 सवाल नंबर 1 सूरतुल अहकाफ के पहले रुकू में शिर्क की मज़म्मत में बयान किए गए कोई 5 दलाइल तहरीर करें। नंबर 1 मुशरिकीन के माबूदों ने ज़मीन में कोई चीज़ पैदा नहीं की। नंबर 2 आसमानों में उनकी कोई शराकत दारी नहीं है। नंबर 3 किसी आसमानी किताब में उनका तज़किरा नहीं है। नंबर 4 उनके पास कोई इल्मी सनद नहीं है। नंबर 5 वो उनके पुकारने से बेखबर हैं। सूरतुल अहकाफ के पहले रुकू की रोशनी में मुनकिरीन कुरान के 2 एतराज़ात और उनके जवाब तहरीर करें। एतराज़ नंबर 1 माअज़ल्लाह कुरान सरीह जादू है। एतराज़ नंबर 2 माअज़ल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान खुद से बना लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाया गया कि बलफ़र्ज़ महल अगर मैं कुरान को खुद से बनाया होता तो मैं अल्लाह की पकड़ से न बच पाता। अल्लाह ही बेहतर जानता है जो बेकार बातें तुम कुरान के लिए बनाते हो। अल्लाह ही मेरे और तुम्हारे गवाह के तौर पर काफ़ी है। अल्लाह ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। सूरतुल अहकाफ के दूसरे रुकू में नेक औलाद की क्या दुआ बयान की गई है और उनका क्या अंजाम ज़िक्र फरमाया गया है। दुआ, ए मेरे रब मुझे तौफीक दीजिए कि मैं शुक्र करूँ तेरी नेमत का जो तूने इनाम फरमाई मुझ पर और मेरे वालिदैन पर, और ये कि मैं नेक अमल करूँ जैसा तू पसंद करे, और इस्लाह कर दीजिए मेरे लिए मेरी औलाद की। यकीनन मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ और बेशक मैं फरमानबरदारों में से हूँ। अंजाम, अल्लाह ऐसे लोगों के नेक आमाल कबूल करता है, उनके गुनाहों से दरगुजर फरमाता है और उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाता है। सूरतुल अहकाफ के तीसरे रुकू की रोशनी में जवाब दीजिए कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत का उनकी कौम ने क्या जवाब दिया। जवाब, कौम ने कहा कि तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमें हमारे माबूद से बहका दो, लिहाजा वो अज़ाब जिसका तुम हमसे वादा कर रहे हो ले आओ। सूरतुल अहकाफ के आखिरी रुकू में जिन्नात ने अपनी कौम से कुरान हकीम का जो तारफ़ कराया, इससे मुतालिक 3 बातें तहरीर करें। नंबर 1 कुरान मजीद एक किताब है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल हुई। नंबर 2 कुरान मजीद अपने से पहले आने वाली किताबों की तस्दीक करता है। नंबर 3 कुरान मजीद रहनुमाई करता है हक़ की तरफ। कुरान मजीद रहनुमाई करता है सीधे रास्ते की तरफ।